सबसे पहले उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। उसी की दया से आज हम फिर एक बार भवन में एकत्रित पाए हैं। तो प्रथम स्थान सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमें देना है। सबसे पहले उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। जो प्रभु को प्रथम स्थान देता है उसके जीवन में बहुत आशीर्वाद आता है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो प्रभु को प्रथम स्थान देता है उसके जीवन में बहुत आशीर्वाद आता है। तो इतवार दिन जो है सप्ताह का पहला दिन है, प्रथम दिन है। सप्ताह का प्रथम दिन इतवार है और इतवार दिन जो प्रभु को देता है प्रभु उसे 100 गुना आशीर्वाद करता है। इसीलिए मत्ती 6:33 में परमेश्वर का वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। यानी प्रथम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और तुम्हें सारे वस्तु मिल जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो प्रभु को प्रथम स्थान देता है उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद आता है। और एक जगह पर परमेश्वर कहता है, मुझसे अधिक जो अपने भाई बंधु कुटुंब को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं हो सकता, वो मेरा चेला कदाचित नहीं हो सकता। जो मुझसे अधिक अपने भाई बंधु कुटुंब को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। तो परमेश्वर से अधिक किसी को भी प्रथम स्थान नहीं देना। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर से अधिक किसी को भी प्रथम स्थान नहीं देना। नहीं तो परमेश्वर साफ साफ कहता है, जो मुझसे अधिक अपने भाई बंधु नाता रिश्ता को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो परमेश्वर से अधिक किसी को भी अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देना है। प्रभु ही हमारा प्रथम स्थान है, प्रभु ही हमारा फास्ट है, प्रभु ही हमारा लास्ट है, प्रभु ही हमारा सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो गरीब लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, परंतु धनवान आंसू बहाते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। एक ऊंट सुई के नाक के प्रवेश कर जाएगा, परंतु धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, गरीब लोग आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, परंतु धनवान लोगों का आंसू ही निकलता नहीं। धनवान लोग चेयर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, परंतु गरीब लोग नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं। धनवान लोग चेयर को छोड़ना ही पसंद नहीं करते, परंतु गरीब लोग नीचे बैठकर दुआ मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान परमेश्वर के राज्य में बहुत कठिन है, प्रवेश करना बहुत कठिन है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान जो है भक्ति दुआ में दुख उठाना नहीं चाहते, चेयर में बैठकर प्रार्थना करते हैं,
परंतु गरीब भक्ति दुआ में दुख उठाना चाहते हैं और नीचे बैठकर दुआ प्रार्थना करते हैं। हाँ, हमारे जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में सब कोई धनवान बन जाते हैं और चेयर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, नीचे उतरना ही पसंद नहीं करते। हमारे प्रोग्राम में बहुत लोग धनवान बन जाते हैं और चेयर से उतरना पसंद नहीं करते। परंतु धन्यवाद करना चाहूंगा, कुछ भाई बहन अभी भी हैं कि उनको नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है और नीचे बैठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा प्रोग्राम में बहुत सारे भाई बहन एक ही रात में धनवान बन जाते हैं और चेयर को छोड़ना पसंद ही नहीं करते। तो गरीब लोग नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परंतु धनवान लोग चेयर में प्रार्थना करते हैं और साफ साफ परमेश्वर कहता है धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। अब हमारा प्रोग्राम में बहुत सारे लोग धनवान बन जाते हैं। एक लड़का को कहा गया चेयर दे दे, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, हे लड़का तू अपना चेयर दे दे। वो लड़का बोलने लगा मैं अपना चेयर नहीं दूंगा, मैं पहले से बैठा हूं और मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं, मैं चेयर नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या फिर गवर्नर का बेटा हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर करना सीख ले, अपना चेयर दे दे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा प्रोग्राम में बहुत लोग धनवान बन जाते हैं, चेयर देना नहीं पसंद करते, बड़े बुजुर्गों को चेयर देना पसंद नहीं करते और उस दिन राष्ट्रपति का बेटा बन जाते हैं। आप चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, आप चाहे गवर्नर का बेटा हो, परंतु हमारे कलीसिया में बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान देना सीखना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है और धनवान चेयर में प्रार्थना करते हैं, परंतु गरीब लोग नीचे बैठ कर दुआ करते हैं। इसलिए धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु को ना लूटो। आज का टॉपिक विषय जो है प्रभु को ना लूटो। प्रभु को लूटकर कोई बड़ा आदमी बन नहीं सकता। प्रभु को ना लूटो। प्रभु को लूटना यानी दशमांश नहीं देना, भेंट नहीं देना, ये जो है प्रभु को लूटना है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु को ना लूटो। अब प्रभु को लूटकर कोई बड़ा आदमी बन नहीं सकता। प्रभु का द्रव्य चोरी, प्रभु का द्रव्य चोरी मत करो। प्रभु का द्रव्य चोरी बोलने से दशमांश नहीं देना, भेंट नहीं देना, प्रभु का द्रव्य चोरी करना। प्रभु का द्रव्य चोरी करके कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी बन नहीं सकता। हाँ मेरे प्यारों बहनों, प्रभु का द्रव्य चोरी करके कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। प्रभु को ना लूटो। प्रभु को लूटकर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लूटते कौन है और चुराते कौन है? डाकू लूटते हैं, चोर चुराते हैं। तो चोर मत बनो और डाकू मत बनो। ये प्रार्थना की घर है और इस घर को डाकुओं का घर मत बनाओ, लुटेरा का घर मत बनाओ। दसवां सर उठाने वाले भेंट लेकर आओ। इस प्रार्थना की घर को डाकू घर, चोर की घर मत बनाओ। बोलो यीशु मसीह के। चोर चुराता है, डाकू लूटता है, और चोर किसी काम के लिए नहीं आता, सिर्फ लूटने, चोरी करने, हत्या करने, नष्ट करने, विनष्ट करने के लिए ही आता है। और चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। बोलो यीशु मसीह की। और चोर किसी कीमत पर भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु को ना लूटो। आज का टॉपिक विषय है प्रभु को ना लूटो। तो प्रभु को लूटना नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। सारा दुनिया आज प्रभु को लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है। परमेश्वर से सब कुछ ले रहा है इंसान, परंतु इंसान परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहा। धन्यवाद देने के लिए भी भवन में नहीं आ रहा है इंसान। धन्यवाद देने के लिए भी इंसान कंजूस हो गया है। परमेश्वर से इंसान जो है सिर्फ ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। धन्यवाद देने में भी इंसान आज कंजूस हो गया है। तो परमेश्वर को ना लूटो। आज सारा दुनिया सिर्फ परमेश्वर को लूट रहा है, लूट रहा है। परमेश्वर से हवा ले रहा है, परमेश्वर से बारिश ले रहा है, परमेश्वर से पानी ले रहा है, परमेश्वर से सूरज का किरण ले रहा है। आज सारा दुनिया परमेश्वर से सिर्फ ले रहा है, ले रहा है, परंतु इंसान सिर्फ परमेश्वर से ले रहा है, परंतु परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहा है। प्रभु हवा दे रहा है, प्रभु सूर्य किरण दे रहा है, पानी बारिश सब कुछ दे रहा है। इंसान को बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट, ताकत, सामर्थ दे रहा है, और इंसान उसी बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, शक्ति से ही काम धाम कर रहा है और अपना घर परिवार चला रहा है। इंसान को परमेश्वर बारिश दे रहा है, उसी बारिश से इंसान खेत खला में चाष कर रहा है। इंसान को परमेश्वर सूर्य की किरण दे रहा है, और उसी सूर्य की किरण में इंसान दिन में काम धाम करके अपना पेट पल रहा है। परंतु आज पर इंसान परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ परमेश्वर से ले रहा है, परमेश्वर से लूट रहा है। इंसान चोर और डाकू और लुटेरा बन गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक व्यक्ति कहने लगा, मैं भवन आ रहा हूं, परंतु प्रभु मेरे घर परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति कहने लगा, मैं भवन में आ रहा हूं, प्रार्थना दुआ कर रहा हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कौन कहता है हमारा यीशु मसीह आपके जीवन परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है? कौन कह रहा है? ये पानी कौन दे रहा है? ये बारिश कौन दे रहा है? ये हवा ऑक्सीजन कौन दे रहा है? आपके घर परिवार को अभी तक कौन बचाकर, कौन संभाल कर रखा है? ये 33 कोटि देवी देवता नहीं, ये सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्यारों भाई बहनों। और वही यीशु मसीह आपको
दे रहा है, बारिश दे रहा है, हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, बुद्धि ज्ञान टैलेंट दे रहा है, उसी के शक्ति से आप काम धाम करके भले चंगे हैं। वो देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तो कौन कहता है कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है? कौन कहता है? मेरे प्यारों भाई बहनों, जब से हम भवन आए हुए हैं, जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, प्रभु हमें ऑक्सीजन, हवा, बारिश, कमाने खाने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ देते जा रहा है। और एक दिन बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला है। अभी तो चूर चार करके दिया है, परंतु एक दिन बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला है, जिसको आंखों ने नहीं देखा, जिसको इंसानों ने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसको इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया। ऐसे बहुत बड़ा आशीर्वाद को वो हमारे लिए रख छोड़ा है। तो कौन कहता है हमारा यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है? वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारा सोचना और हमारा भावना बहुत छोटा है, हमारा सोच ही उल्टा है, और हमारा सोच छोटा होने के कारण उस जितना परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर को भी हम छोटा बना दे रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर को ना लूटो, सब कुछ वो ही दे रहा है, परमेश्वर को मत लूटो। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हवा की कीमत है कि नहीं? ध्यानपूर्वक सुनो, हवा की कीमत है कि नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों? हवा की कीमत है तो दसवां और उठाने वाला भेंट कहा गया। यदि हवा की कीमत है तो ये हवा को बनाया कौन है? इस हवा को हमको दे कौन रहा है? और हवा की कीमत है तो उठाने वाली भेंट और दसवां कहां गया? क्या हम उठाने वाले भेंट और दसवां दे रहे हैं? यदि हवा की कीमत है और उस हवा को परमेश्वर हमें दे रहा है, तो दसवां और उठाने वाले भेंट कहां गया? बोलो यीशु मसीह की। एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7, बहुत जल्दी पढ़िए। तब जिंदा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाक में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इससे पहले आदम क्या था? धूल था, मिट्टी था, कुछ भी नहीं था। और उसी धूल को, उसी मिट्टी को परमेश्वर फूंका, माने हवा दिया। और जैसे ही उस मिट्टी धूल को परमेश्वर हवा दिया, वो मिट्टी जीवित इंसान बन गया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, ने तो मिट्टी में वो दम कहां जो जीवित प्राणी बन जाए? जब परमेश्वर मिट्टी में यानी धूल में फूंका, अपना हवा दिया, तो वो इंसान बन गया। तो उस हवा की कीमत है कि नहीं? जिंदा खुदा बाप यीशु मसीह जो फूंका, जो हवा दिया, उस हवा की कीमत है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने जो फूंका, जो हवा दिया, उस हवा की कीमत है कि नहीं? यदि हवा की कीमत है तो दसवां और उठाने वाली भेंट कहां गया? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। डॉक्टर हवा की कीमत
कीमत लेता है कि नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगता है, नाक में हवा लगता है, सीरियस पेशेंट को नाक में हवा लगता है, तो डॉक्टर हवा की कीमत लेता है कि नहीं? परंतु जिंदा खुदा जब से इस धरती में हम चला फिरा कर रहे हैं, उस दिन से प्रभु हमको हवा दे रहा है। जैसे डॉक्टर हवा की कीमत लेता है, वैसे ही परमेश्वर जब से हम धरती में जन्म कर्म हुए हैं, उस दिन से हवा की कीमत जोड़ता तो अरबों खरबों लाखों करोड़ों पैसा होगा। बोलो यीशु मसीह के 10 दिन आईसीयू में रहोगे, यानी एक ठंडी प्लेटफॉर्म रहता है, एक वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण रोगों के लिए, रोगियों के लिए, और उस प्लेटफॉर्म का डॉक्टर पैसा लेता है। आईसीयू एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का डॉक्टर पैसा लेता है, और हवा का भी डॉक्टर पैसा लेता है, कीमत लेता है। बोलो यीशु मसीह की। डॉक्टर हवा की कीमत लेता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बचपन से प्रभु हमें हवा दे रहा, तो उस हवा की कीमत है कि नहीं? डॉक्टर हवा की कीमत ले जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, डॉक्टर हवा की कीमत लेता है कि नहीं? डॉक्टर हवा की कीमत लेता है। ठीक उसी तरह जो पंखा घूम रहा है, ये भी हमें हवा दे रहा है, और इलेक्ट्रिक ऑफिसर इस हवा की कीमत लेता है। हालेलुया। एक इलेक्ट्रिक पंखा, कूलर, आओ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पंखा, कूलर, एसी, ये सब क्या करता है? हमें हवा देता है। तो इलेक्ट्रिक ऑफिसर इस हवा की कीमत लेता है कि नहीं? इसका पूरा बहुत बड़ा लंबा लिस्ट बिल बनता है। अब महीना महीना पंखा की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा जो हम खा रहे हैं, ये सारे हवा की कीमत हमें चुकाना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। तो जिंदा खुदा जिसने मिट्टी पर अपना हवा फूका और उसी हवा से इंसान जीवित प्राणी बन गया, तो उस हवा की कीमत है। यदि हवा की कीमत है, तो दशमांश और उठाने वाला भेंट कहां गया? क्या हम दशमांश दे रहे हैं? क्या हम उठाने वाले भेंट ला रहे हैं प्रभु के चरणों तले? डॉक्टर को हवा की कीमत दे देते हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस को भी हवा की कीमत दे देते हैं, परंतु प्रभु जो हमें बचपन से हवा दे रहा है, क्या हम उस हवा की कीमत चुका रहे हैं? तो हवा की कीमत है, तो दशमांश और उठाने वाले भेंट कहां गया मेरे प्यारों भाई? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर हवा दे रहा है, बारिश दे रहा है, सूर्य किरण दे रहा है, ये सब का कीमत है कि नहीं? परमेश्वर बारिश, हवा, सूर्य किरण ये सब दे रहा है, तो ये सब चीजों का कीमत है कि नहीं? परमेश्वर हवा दे रहा है। जैसे पंखा से हम हवा लेते हैं तो उसका कीमत चुकाना पड़ता है, तो परमेश्वर हमें हवा दे रहा है।
तो उसकी कीमत है कि नहीं। ठीक उसी तरह परमेश्वर पानी दे रहा है, बारिश दे रहा है। जब दुकान में एक बोतल पानी खरीदोगे तो 10-15 रुपया कीमत चुकाना पड़ता है। कुछ दिन के बाद घर घर पानी पाइप लगा हुआ है, उस पानी पाइप में जितना पानी लेंगे उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो जिंदा खुदा बारिश दे रहा है, पानी दे रहा है, तो उस पानी का कीमत है कि नहीं। इतना ही नहीं, परमेश्वर सूर्य किरण दे रहा है, यानी लाइट दे रहा है। हम बिजली बत्ती की लाइट जब हम लेते हैं, बिजली बत्ती का लाइट जब हम लेते हैं तो उसका हमें कीमत चुकाना पड़ता है। बिजली बत्ती का लाइट जब हम लेते हैं तो उसका कीमत चुकाना पड़ता है। तो प्रभु सूर्य किरण दे रहा है, एक बहुत बड़ा लाइट दे रहा है, तो ये सब चीजों का कीमत है कि नहीं। तो ये सब चीजों का कीमत है, तो दसमांश और उठाने वाला भेंट कहाँ गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दसमांश उठाने वाले भेंट ये हमारा नहीं है, ये हमारा जायदाद नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जायदाद है। हाँ, दसमांश उठाने वाले भेंट जो है प्रभु का है, और प्रभु को हम लूट नहीं सकते। प्रभु को ना लूटो, आज का टॉपिक विषय है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डाकू मत बनो, चोर मत बनो, अब परमेश्वर को ना लूटो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बहुत बड़ा ट्रक मालिक था, एक बहुत बड़ा ट्रक मालिक, और वो जन्म से क्रिश्चियन था। एक बार चर्च में क्या किया, उठाने वाली जो थैली है उस थैली में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ड्रामा किया। हाँ, वो बहुत बड़ा ट्रक मालिक है और जन्म से क्रिश्चियन है, परंतु चर्च की जो उठाने वाली थैली है उस थैली में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ देने का ड्रामा किया, देने का नाटक किया। अब क्या हुआ जानते हैं, अगले ही दिन रातों रात कंगाल बन गया। इससे पहले वो बहुत बड़ा ट्रक मालिक था, परंतु चर्च में उठाने वाली भेंट में वो ड्रामेबाज किया और रातों रात गरीब और कंगाल बन गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारे भाई बहन, वो बहुत बड़ा ट्रक मालिक था, जन्म से क्रिश्चियन था, परंतु उठाने वाली भेंट में मजाक किया, ड्रामा किया, नाटक किया। नहीं देना था तो हाथ बढ़ाना क्या दरकार, ये नाटक ड्रामा और मजाक करना क्या दरकार था उसे। नी देवार से भेंट जो देवार नी नो तो ड्रामा करबू कैसे, नाटक करबू कैसे, मजाक करबू कैसे। और यही नाटक ड्रामा और मजाक उसके लिए श्राप और अभिशाप बन गया। रातों रात बहुत बड़ा ट्रक मालिक था, रातों रात कंगाल हो गया। तो उठाने वाली भेंट में अब दसमांश में कभी नाटक और मजाक नहीं करना। हाँ, उठाने वाली भेंट में कभी नाटक ड्रामेबाज और मजाक नहीं करना। परमेश्वर दान पेटी को
दान थैली को देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, कौन कितना डाल रहा है। आज भी जिंदा खुदा दान थैली को देखते रहता है। यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहता है, जब वो मंदिर में था तो धनवान सब कोई दान पेटी में दान कर रहे थे, तो एक विधवा स्त्री भी दान किया, और विधवा स्त्री धनवान लोगों से बढ़कर दिया, अपनी घाटी में से दिया। धनवानों का रिकॉर्ड एक विधवा स्त्री ने तोड़ दिया। दान करने में धनवानों का रिकॉर्ड एक विधवा स्त्री ने तोड़ दिया। और ये दान पेटी में, दान थैली में जो दिया जा रहा था, यीशु मसीह उस समय में देख रहा था। आज भी भेंट थैली में जो कुछ भी दिया जाता है, यीशु मसीह आज भी देखता है। इसलिए दशमांश और भेंट में ड्रामा ना करना, मजाक ना करना, खेलकर ना करना। एक बहुत बड़ा ट्रक मालिक रातों रात कंगाल हो गया, क्योंकि भेंट की थैली में वो ड्रामा, नाटक और मजाक किया और रातों रात गरीब हो गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे जन्म से क्रिश्चियन हो, चाहे पास्टर हो, बहुत बड़ा पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति दशमांश से बच नहीं सकता। उठाने वाली भेंट से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, दशमांश से बच नहीं सकता। दशमांश से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, या फिर बहुत बड़ा धर्मी हो। दशमांश से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। प्रभु किसी ना किसी तरीके से दशमांश ले ही लेगा। याद रखना, कोई व्यक्ति दशमांश से बच नहीं सकता। चर्च बदल दूंगा तो दशमांश से बच जाऊंगा, जी नहीं। चर्च बदलो, कुछ भी बदलो, दशमांश से बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति दशमांश से बच नहीं सकता, चाहे बहुत बड़ा धर्मी हो या फिर बहुत बड़ा पास्टर हो। कोई भी व्यक्ति दशमांश से बच नहीं सकता, चाहे चर्च बदले, चाहे अपना जगह बदल दे, कोई भी व्यक्ति दशमांश से बच नहीं सकता। प्रभु किसी ना किसी तरीके से अपना दशमांश ले ही लेगा। इंसान दशमांश को संचय नहीं कर सकता, इंसान दशमांश को छुपा नहीं सकता। इंसान उठाने वाली भेंट को ज्यादा दिन बैंक में छुपा कर, गांठली बंद कर छुपा नहीं सकता। परमेश्वर दशमांश और उठाने वाली भेंट को किसी ना किसी तरीके से ले ही लेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, एक तो डॉक्टर ले जाएगा, दूसरा पुलिस ले जाएगा, तीसरा चोर ले जाएगा, नहीं तो घर का सामान सब बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होबे करेगा। कोई भी इंसान दशमांश उठाने वाले भेंट से बच नहीं सकता। पास्टर बदलो, चर्च बदलो, दशमांश और उठाने वाले भेंट से कभी भी इंसान बच नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु किसी ना किसी तरीके से दशमांश और उठाने वाली भेंट ले ही लेगा। एक तो डॉक्टर ले जाएगा, दूसरा पुलिस ले जाएगा, तीसरा चोर ले जाएगा, नहीं तो घर का सामान सब बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ होबे करेगा। हाँ, दशमांश से और उठाने वाली भेंट से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अगर आप सोचते हो कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मुझे दशमांश देना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा भूल है मेरे प्यारों भाई बहनों। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मुझे दशमांश देना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा भूल है। पास्टर लोगों को दशमांश क्या 90 मांस देना पड़ता है। पास्टर लोगों को अपना सब कुछ देना पड़ता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मुझे दशमांश और उठाने वाली भेंट देना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा भूल है मेरे प्यारों भाई बहनों। दशमांश पास्टरों को दशमांश क्या 90 मांस देना पड़ता है, अपना सब कुछ देना पड़ता है। तो इंसान दशमांश और उठाने वाली भेंट से कभी कभी बच नहीं सकता, उसको देना ही पड़ेगा। और प्रभु किसी ना किसी कीमत से अपना दशमांश भेंट ले ही जाता है। एक तो डॉक्टर से ले जाएगा, दूसरा पुलिस ने तो ले जाएगा, नहीं तो घर सामान बिगड़ेगा कि बिगड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो दशमांश उठाने वाली भेंट से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो पास्टरों को अपना सब कुछ देना पड़ता है। पास्टर बन जाने से दशमांश देना नहीं पड़ेगा, भेंट देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भूल है मेरे प्यारों भाई बहनों। पास्टर बन जाने से अपना सब कुछ देना पड़ता है। जैसे एक मां अपनी घर को चलाने के लिए अपना सब कुछ दे देता है। हाँ, एक मां जो है अपने घर को चलाने के लिए खुद नमक भात खा लेता है, परंतु घर को चलाने के लिए अपना सब कुछ दे देता है। ठीक उसी तरह एक पास्टर कलीसिया मंडली को चलाने के लिए दशमांश क्या 90 मांस देता है, अपना सब कुछ देता है। और कलीसिया जो है एक मां के समान है। मां जैसे अपने घर को चलाने के लिए नमक भात भी खा लेता है और अपना सब कुछ दे देता है, उसी तरह पास्टर भी कलीसिया मंडली को चलाने के लिए दशमांश का 90 मांस देता है, अपना सब कुछ देता है, अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है प्रभु की सेविकाई में आत्मा जीतने के लिए। अपना सारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर देता है। जैसे एक मां अपने घर को चलाने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बानी कर देता है, सारा दुख उंडेल देता है, ठीक उसी तरह एक पास्टर भी है, अपना सब कुछ को दे देता है कलीसिया मंडली को चलाने के लिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर बन जाऊंगा तो दशमांश और उठाने वाले पेट देना नहीं पड़ेगा, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो बहुत बुरा सोच रहे हैं। पास्टरों को अपना सब कुछ देना पड़ता है। जैसे एक मां अपने घर को चलाता है तो अपना सब कुछ देता है। और कलीसिया एक मां के समान है, आत्मिक दूध पिलाता है और अपना सब कुछ को कुर्बानी दे देकर अपने बेटों को पालता है कि नहीं। एक मां आत्मिक दूध पिलाता है और अपने बेटों को अपना सब कुछ कुर्बानी देते हुए एक मां अपने बेटों को पालती है। तो कलीसिया एक मां के समान है, हमें आत्मिक दूध पिलाता है और अपना सब कुछ कुर्बानी करते हुए कलीसिया के बेटा बेटियों को पालता है। बोलो यीशु मसीह के। तो ये ना सोचें कि मुझे दशमांश देना नहीं पड़ेगा पास्टर बन जाऊंगा तो, भेंट देना नहीं पड़ेगा मैं पास्टर बन जाऊंगा तो।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर जो है अपना सब कुछ देता है। कोई भी व्यक्ति दशमांश और उठाने वाली भेंट से कदाचित बच नहीं सकता। प्रभु किसी ना किसी तरीके से दशमांश उठाने वाली भेंट ले ही जाएगा। एक तो डॉक्टर ले जाएगा, चोर डकैत ले जाएंगे, सामान बिगड़ेगा। इस तरीके से प्रभु अपना दशमांश उठाने वाली भेंट ले ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, इफिसी 5 का 25, इफिसी 5 का 25 जल्दी पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी यानी यीशु मसीह ने भी कलीसिया मंडली से प्रेम करके अपने आप को दान कर दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया मंडली को ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया, अपने आप को दान कर दिया। तो ये मत सोचो कि पास्टर बन जाऊंगा तो मुझे दशमांश और उठाने वाली भेंट देना नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को और मंडली को ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दान कर दिया। तो एक पास्टर जो होता है, सच्चा पास्टर, कलीसिया और मंडली के लिए अपने आप को भी दान कर देता है, अपना जीवन को भी दान कर देता है। सारा जीवन, सारा मेहनत शक्ति कलीसिया मंडली के लिए लगा देता है। जान, दान, मान, धन, जमीन आसमान एक पास्टर कलीसिया मंडली के लिए सब कुछ दे देता है। और यीशु मसीह कलीसिया को इतना प्यार किया कि अपने आप को दान कर दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर जो होता है दशमांश क्या, अपना सब कुछ देता। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक गीत है, तन मन धन प्रभु को दो, अपना सब कुछ उसे दो। तन मन धन प्रभु को दो, अपना सब कुछ यीशु मसीह को दो। हाँ, हमारा तन भी उसी का है, मन भी उसी का है, धन भी उसी का है। तन मन धन यीशु मसीह को दो, अपना सब कुछ उसी को दो। हमारा सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों में। हम तो धूल थे, मिट्टी थे, हमारा कुछ भी नहीं है। छूछे हाथ आए हैं, नंगा आए हैं, नंगा जाएंगे। छूछे हाथ आए हैं, छूछे हाथ जाएंगे। कोई भी मानव जाति लेकर नहीं जाएगा। पीने खाने वाला व्यक्ति भाटी में छोड़कर जाएगा। संसारिक व्यक्ति संसार में छोड़कर जाएगा। अब पास्टर परमेश्वर के राज्य में छोड़कर जाएगा। छोड़कर जाना ही है हर एक को, छोड़कर हर एक को जाना ही है। पीने खाने वाला भाटी में छोड़कर जाएगा, उसका धन संपत्ति, घर बंगला, बीबी, बच्चे। पीने वाला भाटी में बीबी को भी छोड़कर जाएगा, धन दौलत को भी छोड़कर जाएगा। और संसारिक लोग संसार में अपना धन दौलत, बीबी, बच्चे, सब खेत खला छोड़ के जाएंगे। परंतु प्रभु के लोग यानी हम और आप लोग, यानी प्रभु के दास सेवक कहां छोड़कर जाएंगे? कलीसिया में, मंडली में, भवन में, परमेश्वर के राज्य में छोड़कर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जाएगा, सब छोड़कर जाएगा। परंतु हम खुशकिस्मत हैं
जो संसार में छोड़कर नहीं जाएंगे, भागी में छोड़कर नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में छोड़कर जाएंगे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हर एक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो चुन लो, कहां छोड़ोगे? भागी में कि संसार में? चुन लो, कहां छोड़ोगे? 3 जगह है, एक है संसार, दूसरा है भागी, तीसरा है मंदिर कलीसिया परमेश्वर का राज्य। तो कहां छोड़कर जाओगे? चुन लो। परमेश्वर के राज्य कलीसिया मंडली में छोड़कर जाओगे तो अनंत जीवन खुशी है। भाटी में छोड़कर जाओगे तो बहुत बड़ा सर्वनाश है। संसार में, मीना बाजार में, संसार में छोड़कर जाओगे, सर्वनाश ही सर्वनाश है। चुन लो, कहां पर छोड़ोगे? हम तो चुन लिए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हम जब धरती में छोड़कर जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे ही जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तन मन धन प्रभु यीशु मसीह को दो, अपना सब कुछ उसे दो। हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अब प्रभु के दास, सेवक, सच्चा विश्वासी जो है परमेश्वर के राज्य में छोड़कर जाए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति दशमांश और उठाने वाली भेंट से बच नहीं सकता। परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से दशमांश उठाने वाली भेंट ले ही जाएगा। पढ़िए मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय 8 पद से 11 पद तक। मलाकी 3 अध्याय 8 पद से 11 पद तक। जरूर थोड़ा समय आगे जाएगा, परंतु जो कोई भी ये वचन सुनेंगे बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद पाएंगे। इसलिए हम बीच में बंद नहीं करेंगे। पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इस वचन में, इस पद में परमेश्वर कहना चाहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। रुक जाइए। क्या इंसान परमेश्वर को लूट सकता है? क्या इंसान परमेश्वर का द्रव्य चोरी कर सकता है? क्या इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु परमेश्वर कहता है, इंसानों ने मुझे आज धोखा दे रहे हैं। तो किस बात में परमेश्वर को इंसानों ने धोखा दे रहे हैं? किस बात में परमेश्वर से इंसानों में लूट रहे हैं? किस बात में इंसान चोरी कर रहा है? आगे पढ़िए। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में परमेश्वर का द्रव्य चोरी किया? हम किस बात में परमेश्वर को लूटा? हम किस बात में परमेश्वर को धोखा दिया? आगे। दशमांश और उठाने वाली भेंट में, यहाँ साफ साफ बाइबल बताता है, सारे मानव जाति आज तुम मुझे लूट रहे हो, मेरा द्रव्य चोरी कर रहे हो, मुझसे धोखाधड़ी कर रहे हो, मेरे से सूर्य किरण ले रहे हो, मेरे से हवा ले रहे हो, मेरे से बुद्धि, ताकत, ज्ञान, टैलेंट, मेरे से पानी पी रहे हो, मेरे से ऑक्सीजन, मेरे सामर्थ ताकत से आज तक जीवित हो, सिर्फ मुझसे ले रहे हो और मुझे लूट रहे हो, मेरे द्रव्य चोरी कर रहे हो और तुम मुझे धोखा देते आ रहे हो। सारे मानव जाति तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो आज का टॉपिक विषय है, प्रभु को ना लूटो। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे पढ़ो। तुम पर भारी श्रम पड़ा है।
तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हाँ, जो दशमांश उठाने वाली भेंट नहीं देता है उस पर भारी श्राप पड़ा है और पड़ा रहेगा। वो कर्जा में जिएगा, एक कर्जा से निकलेगा तो दूसरी कर्जा में फंस जाएगा, दूसरी कर्जा से निकलेगा तो तीसरी कर्जा में फंस जाएगा। वो श्राप और अभिशाप से जिएगा। जो दशमांश और उठाने वाली भेंट में चोरी करेगा, जो उठाने वाली भेंट में धोखाधड़ी करेगा, जो दशमांश और उठाने वाली भेंट में चोरी करेगा, परमेश्वर के सामने दशमांश और उठाने वाली भेंट नहीं लाएगा, वो अभिशाप और श्राप में जिएगा। वो हर दिन कमाते हुए भी हाय 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 करते हुए जिएगा। वो बहुत सारा पैसा तो पगार तो पाएगा, परंतु आखिरी तारीख में 40 कौड़ी तक नहीं रहेगा। हाँ, बहुत लाखों लाखों कमाएगा, परंतु 1 रुपया भी संचय कर नहीं पाएगा। तो दशमांश और उठाने वाली भेंट नहीं लाते, वे बहुत बड़ा श्राप में पड़े रहते हैं। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। अब परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती अब भारत सारी जाति ऐसा ही करती है, सब कोई ऐसा ही कर रहे हैं, परमेश्वर से सिर्फ लूट रहे हैं। परमेश्वर से हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बारिश ले रहे हैं, शक्ति बुद्धि ज्ञान सब कुछ ले रहे हैं, चंगाई छुटकारा सब कुछ ले रहे हैं। सिर्फ सारी जाति परमेश्वर से सिर्फ लूट रहे हैं। अब परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, धन्यवाद तक देने के लिए कंजूसी करते हैं। फिर आगे, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। देखो परमेश्वर साफ साफ कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दशमांश और उठाने वाली भेंट भवन में लाकर देखो, अब मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद का झरोका खोलता हूं कि नहीं, मुझे परख कर देखो। हाँ, दशमांश और उठाने वाली भेंट भवन में लाकर देखो, परमेश्वर कहता है। अब दशमांश उठाने वाले भेंट देकर देखो, लगातार सिस्टमैटिक देकर देखो, और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का भंडार खोलता हूं कि नहीं, परख कर दे। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, मैं तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए, जब तुम दशमांश और उठाने वाले भेंट भवन में लाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये वचन इंसान की वचन नहीं, ये वचन जिंदा खुदा यीशु मसीह का वचन है। दशमांश और उठाने वाली भेंट का वचन किसी इंसान का वचन नहीं, जिंदा खुदा यीशु मसीह का वचन है। आज जब तू दशमांश और उठाने वाली भेंट लाएगा, तो तुम्हारे संपत्ति पर जो नजर लगाएगा, तुम्हारे धन दौलत कमानी धमानी पर जो नजर लगाएगा, उसको मैं ऐसा भुड़कूंगा कि
तेरी धन संपत्ति को कोई भी नाश करने नहीं पाएगा। थोड़ा कमाएगा परंतु 3 साल तक खाया करेगा। थोड़ा सा मजदूरी पाएगा परंतु बैंक बैलेंस में संचय करके रख पाएगा। थोड़ा पेमेंट पाएगा परंतु अपनी बेटियों को कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना देगा। बोलो यीशु मसीह के दशमांश देते हुए, भेंट देते हुए अब आओगे। अब थोड़ा पेमेंट भी अगर आप कमा रहे हो तो भी मैं तुम्हारा थोड़ा पेमेंट में ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम अपनी बेटा बेटियों को कलेक्टर, डॉक्टर, पुलिस, गवर्नर बना दोगे। जब तुम दशमांश उठाने वाले भेड़ भवन में लाओगे तो तुम्हारे धन संपत्ति पर जो नजर लगाएगा उसको मैं नाश कर डालूंगा। अब तू थोड़े पैसा में, थोड़े पेमेंट में आनंद से खाया करेगा। अब तू चैन से, शांति से रहेगा, अपने घर परिवार को बहुत आगे लेकर जाएगा। परंतु बहुत कमाकर, लाखों करोड़ों कमाकर दशमांश उठाने वाले भेंट नहीं लाएगा तो तेरे धन संपत्ति पर नजर जाएगा। चोर का नजर, डकैत का नजर, पुलिस, वकील, डॉक्टर सबका नजर जाएगा। अब भुगतने वाला जो मैं हूं चुपचाप बैठकर तमाशा देखूंगा। तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर भी बड़ा आदमी बना नहीं पाएगा तो घर को आगे बढ़ोतरी की और परिवार को लेकर जा नहीं पाएगा, क्योंकि तो दशमांश उठाने वाले भेंट देने वाला नहीं है। इसीलिए तेरे धन संपत्ति पर नजर लग गया है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब एक व्यक्ति दशमांश उठाने वाले भेंट भवन में लाता है तो परमेश्वर उसकी धन संपत्ति, घर परिवार पर कोई नजर लगा नहीं सकता। अगर कोई नजर लगाता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि, उपज, धन संपत्ति को नाश करने नहीं पाएगा। ये जिंदा खुदा बाप की वायदा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दशमांश उठाने वाले भेंट प्रभु का है। अब जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, अब जो आपका है आप रख लो, परंतु जो प्रभु का है वो प्रभु का दो। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। उठाने वाली भेंट और दशमांश ये प्रभु का है। अब जो प्रभु का है प्रभु को दो, नहीं तो प्रभु अपना हिस्सा लेना जानता है, अपना भाग जो है परमेश्वर लेना जानता है। तो जो प्रभु का भाग है प्रभु का दो, अब जो आपका भाग है आप रख लो। बोलो यीशु मसीह के। तो दशमांश और उठाने वाले भेंट प्रभु का है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जाते जाते बोलना चाहूंगा, समय की दशमांश भी है मेरे प्यारों भाई बहनों। क्या चीज का? समय का दशमांश भी है, यानी समय का 10वां भाग, समय का दशमांश भी प्रभु का है। समय का 10वां भाग प्रभु को दो। एक बहुत बड़ा राजा था और एक गरीब को 7 रुपया दिया। कितना? 7 रुपया दिया। तो कुछ ही देर के बाद राजा सोचा, इस गरीब व्यक्ति को मैं 7 रुपया दे दिया हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। फिर वो राजा क्या करता है, गरीब व्यक्ति के पास जाता है, हे गरीब व्यक्ति, तुझे मैं भूल से, गलती से 6 रुपया जगह में 7 रुपया ले दिया, ला 1 रुपया मुझे वापस कर, 6 रख ले।
6 तेरा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग तेरा है, परंतु छोटा सा हिस्सा जो 1 रुपया है वो 1 रुपया मुझे दे दे, राजा कहने लगा। परंतु गरीबी व्यक्ति कहने लगा नहीं नहीं, तू 7 दिया था, 7 की 7 मेरा है, मैं 1 रुपया भी तुझे नहीं दूंगा। देखो, जैसे ही गरीब के हाथ में 7 रुपया आ गया, 1 रुपया भी राजा को देना नहीं चाह रहा है। एक दिन वही गरीब व्यक्ति कंगाल था और वही राजा उसको 6 रुपया के जगह में पूरा 7 दे दिया। 1, 2, 3 रुपया के जगह में 7 की 7 रुपया दे दिया। परंतु उसके हाथ में जैसे आ गया, गरीब व्यक्ति के हाथ में 7 रुपया, वो कहने लगा, राजा तू मुझे 7 की 7 दिया था और 7 में से 1 भी रुपया मैं तुझे नहीं दूंगा। तो वो गरीब व्यक्ति, और कोई नहीं मेरे प्यारों में, वो गरीब व्यक्ति हम लोग हैं। हाँ, राजा हमको 7 रुपया, उस गरीब व्यक्ति को जैसे 7 रुपया दिया था, वैसे ही परमेश्वर हमें 7 रुपया दिया और कहता है 1 रुपया मुझे दे दो। और वो गरीब व्यक्ति अब कोई नहीं, हम लोग हैं। और उस 1 रुपया में भी, उस 1 रुपया को भी पाने के लिए जिद करते हैं। उस 1 रुपया का मतलब है एतवार दिन। हाँ, उस एतवार दिन में भी हम मस्ती और बकबक करना चाहते हैं। उस 1 रुपया यानी एतवार दिन को प्रभु को देना नहीं चाहते। 6 दिन प्रभु ने हमें दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, इस तरीके से 6 रुपया दिया है और 1 रुपया राजा यानी प्रभु अपने लिए रखा है। परंतु गरीब व्यक्ति देखो कितना कंजूसी कर रहा है, कितना जिद कर रहा है। राजा को कह रहा है तू 7 रुपया दिया, 1 रुपया भी मैं तुझे नहीं दूंगा। तो गरीब व्यक्ति हम लोग हैं, बहुत जिद्दी है, बहुत कंजूस है। एतवार दिन को भी हम नहीं छोड़ते, अपनी मस्ती में, उत्पाद में बिता देते हैं। तो समय की दशमांश भी प्रभु का है, एतवार दिन भी प्रभु का है, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार तक काम करो, परंतु एतवार दिन प्रभु का है, अब प्रभु को दो। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था प्रभु को ना लूटो। अब लूटने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सारा दुनिया आज प्रभु से ले रहा है, हवा, पानी, बारिश, सूर्य किरण प्रभु से लूट रहा है, प्रभु को लूट रहा है, लूट रहा है। कोई व्यक्ति परमेश्वर से लूट लूट कर अमीर धनवान नहीं बन सकता। तो आज का टॉपिक विषय है प्रभु को ना लूटो। दशमांश उठाने वाली बहन प्रभु के भवन में ले आओ, समय का दशमांश भी प्रभु को दो, 10वां भाग प्रभु को दो। एतवार दिन प्रभु का है, प्रभु को दो। जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो आपका है आप रख लो, प्रभु को ना लूटो। बोलो यीशु मसीह के। तो आज का टॉपिक विषय है प्रभु को ना लूटो। तो आज हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी जयकार करेंगे। आज प्रभु हमसे बातचीत किया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उतर कर हमसे बातचीत किया है। हाँ, ये ना सोचें कि आज प्रभु नहीं बल्कि इंसान बात किया। ये ना सोचें कि आज की टॉपिक विषय इंसान का था। आज का टॉपिक विषय जिंदा खुदा बाप खुद बोल रहा था।
स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में उधर आया था, वो स्वयं परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा था। हाँ, ये ना सोचे कि आज की टॉपिक विषय इंसान का था। आज का टॉपिक विषय जिंदा खुदा यीशु मसीह का था। स्वयं परमेश्वर अपनी मन की बात, अपनी आने वाली योजना की बात को वो बोल रहा था। वो बोलने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आज की टॉपिक विषय को बोल रहा था। तो कभी भी संदेह ना करें कि बोलने वाला इंसान है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे बीच में विराजमान होकर वो अपने टॉपिक विषय को हमारे साथ शेयर कर रहा था। तो आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसको पुकारें। अब प्रभु की इस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें। हाँ, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें। आज प्रभु क्या सिखाया, क्या बताया, क्या चिताया, प्रभु को ना लूटो और इस वचन को हम अपने आप में जांचें और अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयारी करें और प्रभु को ना लूटे। हाँ, प्रभु को लूट कर कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अपने आप को तैयार करो, तैयार करो, अपने आप को रेडी करो। हाँ, प्रभु के इस वचन के अनुसार अपने आप को रेडी करो, रेडी करो, रेडी करो। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय को रखने वाला इंसान नहीं है, आज की टॉपिक विषय को कहने वाला इंसान नहीं है। खुदा यीशु मसीह खुद हमारे बीच में उपस्थित है। वही आज की टॉपिक विषय को आपके सामने शेयर कर रहा है। वही जिंदा खुदा पवित्र आत्मा खुदा है जो दसमांत्र उठाने वाली भेंट के विषय में बोल रहा है। वो जिंदा खुदा स्वयं है। हाँ हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो आपका है आप रख लो। हाँ, जो प्रभु का है प्रभु को दो। हाँ, आज के टॉपिक विषय को बोलने वाला इंसान नहीं, हाँ वो जिंदा खुदा खुद है जो आज के टॉपिक विषय को आपके सामने पेश कर रहा है। प्रभु को जान लो, लूट कर आप कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। यस यस यस, जो प्रभु को लूटता है वो श्राप में, अभिशाप में, कर्जा में, लोन में, अभाव समस्या में हाय हाय करते हुए जीवन जीता है। तो प्रभु को ना लूटो, प्रभु का नाम लो। यस 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 यस। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, आप विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे बातचीत कर रहा है। हाँ, आप विश्वास करो, संदेह मत करो, संदेह को अपने मन में तनिक भी जगह मत दो। आज की टॉपिक विषय को बोलने वाला जिंदा खुदा स्वयं है, इसलिए कभी संदेह मत करो, इसलिए तनिक भी संदेह न करो। पूरा आत्मा से विश्वास करो। हाँ, विश्वास करो कि बोलने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा। यस 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 यस। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले फिर रे सोलरबा सोलरे खलरबा